हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में गणेश जी का संदेश आपको देना चाहती हूँ। गणेश गणेश का मतलब क्या है? गणेश का मतलब है विघ्नहर्ता। गणेश जी का मतलब है आप लोगों के लिए सारे विघ्नों को हरने वाले। इसी प्रकार उनके एक और नाम का मतलब आज मैं आपसे साझा करने वाली हूँ, गणपति। गणपति का मतलब क्या है? गण का अर्थ होता है 8 दिशाएं और पति का मतलब होता है पालन करने वाला। 8 दिशाओं को जो संभाल कर रखता है, 8 दिशाओं को जो संजो कर रखता है, वो है गणपति। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी काम की शुरुआत से पहले गणेश जी का नाम लिया जाए। इसके पीछे की मान्यता ये है कि गणपति की अनुमति के बिना किसी भी देवता का कोई भी दिशा से आगमन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले मंगल कार्य या देवता की पूजा से पहले गणपति जी का पूजन अनिवार्य है। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि जब भी कभी आप कोई भी काम की शुरुआत करें तो भगवान श्री गणेश का नाम लेना मत भूलें, क्योंकि गणपति द्वारा सभी दिशाओं के मुक्त होने पर ही सभी पूजित देवता पूजा के स्थान पर पधारते हैं। तो इसलिए अगर आप भी किसी देवी देवता को बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेना जरूरी है। इस बार गणेश चतुर्थी का जो शुभ अवसर है, गणेश उत्सव जब मनाया जाएगा, 10 सितंबर 2021 से शुरुआत होगी। शुक्रवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति चतुर्थी के नाम से, गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को लोग घरों में लेकर आते हैं और उन्हें स्थापित करते हैं। ये जो पूरा त्योहार है, पूरे 10 दिन का समय है जब गणेश जी को घर में रखा जाता है, बहुत ही खूबसूरत समय माना जाता है। गणेश भगवान को घर पर लाने से हमारे मन में उनके प्रति जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। तो ये विश्वास आप हमेशा कायम रखें। इस विश्वास को 10 दिन के लिए नहीं बल्कि उम्र भर के लिए कायम रखें, क्योंकि ईश्वर पर जो विश्वास है वो कभी डगमगाना नहीं चाहिए। तो आज की रीडिंग जो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ वो भगवान श्री गणेश को अपने दिल में जगह देकर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा इस तरह से आपके सामने आते हैं जब वो किसी के मुख से कोई ऐसी बात निकलवा देते हैं जो शायद आपके लिए सच हो जाती है। तो ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे कैसे बात करना चाहते हैं, आज मैं आपको उन्हीं संदेशों में कुछ देने वाली हूँ। कुछ मैसेजेस हैं, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स को देख सकते हैं, दोनों पिक्चर्स को देख सकते हैं जो भगवान श्री गणेश की हैं। आप उनके लिए जो अपने मन में भावना रखते हैं उस भावना के साथ आज की रीडिंग होगी। बहुत ही शुभ दिन आने वाले हैं। 10 दिन का ये समय है जब आप एक फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ उन्हें अपने घर में लेकर आएंगे और उनका पूजा पाठ करेंगे। जब भगवान के साथ एक विश्वास की लहर जुड़ जाती है तो वो आपके जीवन में एक अलग तरह की ऊर्जा को रूपांतरित कर देती है। वो आपके लिए एक अलग तरह की ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में करने लगती है। तो इस बात को समझते हुए आज की रीडिंग को देखें कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग है भगवान गणपति के ऊपर, भगवान गणेश जी के संदेश को लेकर। इस गाइडेंस के लिए आप दोनों में से जो पिक्चर्स आपको दोनों दिखाई दे रही हैं, भगवान गणेश की ही पिक्चर्स हैं। आप दोनों में से किसी एक पिक्चर को चूज कर सकते हो और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और आपको उनके संदेश सुनाकर बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो आपके कानों तक पहुँचे और आप समझ जाएं कि आपकी ऊर्जा कहाँ परिवर्तित आप कर सकते हो, आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हो। जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत से लोग सिर्फ एक ही जगह पर अटके रहते हैं, एक ही काम में अटके रहते हैं, अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये 10 दिन का समय हमें ये सिखाता है कि जीवन प्रवाह का नाम है। हम भगवान गणपति को बड़े प्यार से घर में लेके आते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर आगे जाकर जब उनका समय जो है, जो ये उत्सव का समय है, जब ये पूरा होने को आता है, हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं। कभी हमारा मन नहीं करता कि गणपति हमारे घर से जाएं, पर ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों विसर्जन कर दिया जाता है उनका? क्योंकि जीवन का नाम ही यही है, जो आया है उसे जाना है। विसर्जन का नियम इसीलिए बनाया गया है कि मनुष्य ये समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जो भी प्राणी आता है वो प्राणी अपने स्थान को फिर एक दिन लौट जाएगा और फिर समय आने पर पृथ्वी पर दोबारा लौट आएगा। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। आप भगवान गणेश को बहुत ही प्यार के साथ, मोह के साथ, प्रेम के साथ घर में लेकर आते हैं।
उनकी छवि से आपको मोह हो जाता है, पर इस मोह को त्याग दिया जाता है, इसे विदा कर दिया जाता है और उस मोह को भी साथ में विदा कर देते हैं जब भगवान गणेश को हम विसर्जित करते हैं। तो गणपति यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इंसान आता है उसे उसी प्रकार से जाना भी पड़ता है। तो इस पूरे एक सर्कल को समझने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, ये सिंबल्स हैं, ये प्रतीक हैं, इंसान को ये सिखाने के लिए कि वो किस तरह से अपने जीवन को जिए, किस तरह से वो अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करे, किस तरह से वो अपने जीवन में आने वाले कष्टों को मजबूती के साथ उनका सामना करे। तो ये भगवान ही हैं जो प्रतीक बनकर, जो सिंबल बनकर हमारे सामने आते हैं, त्योहारों के ज़रिए हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। तो यहाँ पर आज अगर आपने पहली पिक्चर को चूज़ किया है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये आज दोनों ही पायल्स आप सुन सकते हो, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको यही संदेश देने वाली हूँ कि आपको भगवान क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज आपके लिए मैं कुछ ऐसी रीडिंग नहीं करने वाली हूँ जिसमें आपके आने वाले कल के बारे में मैं बताऊँ। मैं ईश्वर से आपको जोड़कर उनके संदेश आप तक पहुंचाने के लिए आज इस पायल को लेकर आई हूँ। तो दोनों पायल्स देख सकते हैं। अगर आप एक देखना चाहते हैं तो आप एक भी देख सकते हैं। ईश्वर के साथ कनेक्टेड होकर इस पायल को ज़रूर सुने। आपके लिए जो एनर्जीज हैं यहाँ पर पायल नंबर 1, यहाँ पर है द एम्प्रेस और 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, इसके साथ है यहाँ पर डेथ की एनर्जी और आगे है 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, भगवान गणेशा आपको संदेश देना चाहते हैं कि एक जन्म होने वाला है, एक नया जन्म। वो किसी काम का हो सकता है, वो आपके घर में कोई मेहमान का हो सकता है। एक नया जन्म जब होता है, वो किसी भी चीज़ का हो, तो वहाँ बहुत खुशी होती है। देखिए, सबसे पहला कार्ड जो है वो है एक जन्म देने वाली माँ के रूप में, और जो आखिरी कार्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है डेथ के रूप में। तो दोनों ही कार्ड अपने आप में एक पूर्णता को दिखाते हैं कि जब जन्म होता है तो अंत भी होता है। तो ईश्वर का संदेश कितना खूबसूरत है, कितना रिलेट करती है ये चीज़ें आपस में। तो ये संदेश आपके लिए मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग देखें कि जब जन्म के बाद मृत्यु का जो कार्ड है वो आया है, तो ये बताता है, ये सिंबॉलिक है कि ये जीवन चक्र है और इसे इसी तरीके से चलना है। जब जन्म होता है उसके बाद मृत्यु का आना निश्चित है। तो यहाँ पर आपके लिए जो बाकी के संदेश है वो भी मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ। गणपति आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इस जीवन चक्र को समझना है और बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ अपने जीवन चक्र में जो भी चैप्टर्स आए हैं, जो भी लेसन्स आए हैं, उन्हें सीखना है। यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स हैं, 7 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों में ही एक इंसान आपको कुछ सोचता हुआ और स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वो खड़ा है अपने जीवन के उस समय को देखने के लिए जब उसे कुछ मिलेगा, जब उसे वो मिलेगा जो उसने बोया है, जो उसने लगाया है, जो उसने अपने लिए सींचा है। तो आपके लिए संदेश यही है कि जो भी आपने सींचा है उसको लेने का समय भी ज़रूर आएगा। तो वेट कीजिए, आप विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, गणपति पर विश्वास रखिए। वो आपको वो चीज़ें ज़रूर देंगे वापस जो आपने खुद के लिए बोई हैं। अच्छे कर्म, अच्छी चीज़ें, अच्छा किसी के लिए सोचना, स्टैंड लेना खुद के लिए, खुद को खड़ा रखना मुसीबतों में, मुश्किलों में, दूसरों के साथ गलत तरीके से व्यवहार ना करना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जब हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो उसका आउटपुट हमें ज़रूर मिलता है। जब हम खुद के लिए खड़े रहते हैं और अपने जो भी एफ़र्ट, जो भी मेहनत हमने की है उसका इंतज़ार करते हैं कि उसका फल हमें मिलेगा, तो वो एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर एक एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल भी है। तो ईश्वर यानी कि गणपति आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने जो भी आपके अंदर जो पावर्स हैं, जो आपकी दिमागी शक्तियाँ हैं, क्योंकि गणपति बुद्धि के देवता हैं, तो वो दिमाग की बात तो ज़रूर ही करेंगे। तो जो आपकी दिमागी शक्तियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग का कार्ड है, तो आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ही सोचने समझने वाले इंसान हो। उसके ज़रिए आप अपने धन को एकत्रित कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप अपने धन को संचित कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत 2 एनर्जीज़ हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ पेंटिकल, जो कहता है कि जो आप सोचते हो वो आप सही सोचते हो, इसको ही अपने काम में शामिल करें, इसको ही आप अपने काम में प्रैक्टिकली लेकर आएँ।
तो आपके लिए जीवन जो है वो आसान हो जाएगा। और आपको अगर लगता है कि धन नहीं आ रहा, धन के रास्ते नहीं खुले हैं, तो वो सब खुलने लगेंगे। आपको अपनी बुद्धि की क्षमताओं का इस्तेमाल करना है, आप उसे सीमित मत करें। आप में अंदर बहुत बुद्धि है, बहुत क्षमता है, बहुत ज़्यादा आपकी पावर्स अच्छी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं आप, सोचने समझने की क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्हें इस्तेमाल करें और इन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और एनर्जीज भी निकल कर आई हैं, जो है 2 ऑफ कप्स। तो ईश्वर का ये भी संदेश है कि जो बांटेंगे वही मिलेगा। अगर प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, अगर आप गुस्सा बांटेंगे तो फिर आपको बदले में वही मिलेगा जो आप देंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके विनम्र रहें, प्यार बांटें, दूसरों के साथ शेयर करें, नॉलेज को शेयर करें, विजडम को शेयर करें, केयर को शेयर करें, प्यार को शेयर करें। तो आपको बदले में यूनिवर्स वही देगा। आपको ब्लेसिंग मिल रही है इस बात की कि जो आप देंगे आपको बदले में वही मिलेगा। और आपके लिए कुछ मैसेजेस भी हैं यहाँ पर है कि कुछ भी समय नहीं बीता है। आप जो बन सकते हैं उसके लिए आप कभी ये मत सोचें कि आपके लिए समय बीत चुका है। जीवन के शुरुआत और जीवन के अंत के बीच का समय बहुत बड़ा है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो ये समय आपके लिए आगे बढ़ जाएगा और आपको वो चीज़ें वापस ज़रूर मिलेंगी इसी ज़िंदगी में जो आप अपने लिए सोचते हैं। तो इसलिए स्टैंड लें, खड़े रहें, मुश्किलों का सामना करें। आपके लिए इसी जन्म में आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। भगवान से, यूनिवर्स से आपकी जो डिमांड्स हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सब चीज़ें आप इसी जन्म में पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश था भगवान श्री गणेश का। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो आपकी सोच है, समझ है, वो बहुत अच्छी है। उसका इस्तेमाल सही जगह पर, सही समय पर करें। आप अपने लिए स्टैंड लें। अपने लिए जो मेहनत आप कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको इसी जन्म में मिलने वाला है, इसलिए इसी जन्म में करने की कोशिश करें। आप ये मत सोचें कि इस जन्म में तो अब कुछ नहीं हो सकता, बस ये जन्म तो अब पूरा होने को है। जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो ये समझने लगते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता। पर देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि नया जन्म होने वाला है और आपको इस जन्म में ही वो करना है जो आप करना चाहते हो। जन्म हमेशा एक इंसान का नहीं होता, जन्म काम का भी होता है। जन्म उस बात का भी होता है, उस थॉट का भी होता है जो आपके अंदर चल रहा है, और जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो वो एक नया जन्म ही होता है। तो इस जन्म को समझना है, इस कड़ी को आपको इस जन्म में ही सुधारना है। आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है मेरी बात को। सिंबॉलिक है पर है बहुत बड़ा मैसेज। अगर आप उसे ले पा रहे हैं तो आपका जीवन संवर सकता है, क्योंकि भगवान श्री गणेश ये आपको कहना चाहते हैं। अगर आप समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, क्योंकि ये मैसेज मैं चाहती हूँ सब तक पहुँचे और हर कोई इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करे। आगे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ पायल नंबर 2 की। भगवान गणेश की इस खूबसूरत पिक्चर को अगर आपने चूज़ किया है तो वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, गणपति बप्पा आपसे क्या कहना चाहते हैं जब वो अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं, जब वो आपको संदेश देना चाहते हैं, तब उनकी ऊर्जा आप तक कनेक्ट हो चुकी होती है। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो उनकी एनर्जी आप तक कनेक्ट हो चुकी है और आप उन्हें अपने अंदर महसूस करके इस रीडिंग को देखें, तभी आप उनके मैसेजेस को ले पाओगे, उनकी एनर्जी को ले पाओगे और तभी ये आपको रेजोनेट भी होंगी। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है जो भगवान गणपति का ही मैसेज है आपके लिए। देखिए यहाँ पर गज की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। हाथी को ही गणपति का रूप माना जाता है और यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए वही है। लास्ट कार्ड जो आपके लिए है वो है हाई प्रिस्टेस, क्योंकि जैसे कहते हैं कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला कार्ड मैस्कुलिन एनर्जी का है और लास्ट कार्ड फेमिनिन एनर्जी का है। यहाँ पर भी एक कंप्लीट सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। बीच के कार्ड जो हैं वो है 8 ऑफ कप्स और इसके साथ है फिर से 8 ऑफ स्वॉर्ड। दो 8 एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं और स्ट्रेंथ भी 8 नंबर कार्ड है। तो यहाँ पर 8 बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है ये नंबर आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लिए हुए है। इस 8 नंबर की एनर्जी को आपको थोड़ा सा रिलीज़ करना है, क्योंकि शनि का नंबर है तो शनि की एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज़ करना चाहिए। ये एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं आप। एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप बंधे हुए हैं बहुत सी चीज़ों में
पर आपके लिए द वर्ड की एनर्जी है कि आगे आने वाला समय ईश्वर आपको यही संदेश देना चाहते हैं, गणपति यही कहना चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करें, आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। आपको वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी जो अभी तक आप आंखें बंद करके या उनको इग्नोर कर रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, या आप देखने के बाद भी मुंह मोड़ रहे थे उनसे। वो सब चीज़ें अब आपको एक पूरी क्लैरिटी की तरह, पूरे विजन की तरह दिखाई देने लगेंगी। हाई प्रिस्टेस की आंखें देखिए कितनी ज़्यादा खुली हुई हैं। वो बता रही हैं कि आप कितना ज़्यादा खुल जाएंगे। जो आंखें एट ऑफ स्वॉर्ड में बंद नज़र आ रही हैं, जो एट ऑफ कप्स में आपको जो मुंह है वो उल्टी तरफ नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ें अब आपको एक क्लैरिटी की तरह दिखाई देंगी। आपके लिए यहाँ पर मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि गणपति आपसे यही कहना चाहते हैं। वो आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस हिस्ट्री को आप देखकर जी रहे हो, जो पास्ट की चीज़ें हैं, आप उनके अंदर ही घुटे चले जा रहे हो। उनसे बाहर आने का समय आ गया है। उनसे बाहर निकलो। अपनी ऊर्जा को आप स्टक मत करो। स्टेगनेंट एनर्जी में रहना अच्छी बात नहीं है। जीवन के प्रवाह के साथ इंसान को जीना चाहिए। यहाँ पर आप आज में जिए कल के लिए, पर पीछे के कल में जीना अच्छी बात नहीं है। पीछे के कल से आप निकल जाएं, पास्ट की बातों को भूल जाएं, उससे आप मूव ऑन करके आगे बढ़ें। ये समय ऐसा है। अगर आप एक कदम रखेंगे तो ऊर्जाएं आपके साथ साथ कदम आगे बढ़ाएंगी, पर आपको एक कदम रखना है अपनी शक्ति के साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप में ऊर्जा बहुत दी है ईश्वर ने। इस ऊर्जा को बंद करके, स्टक करके मत रखें। इस ऊर्जा को खुलेपन के साथ बाहर लेकर आएं। आपको ज़रूर वो ऊंचाइयां मिलेंगी जो आप पाना चाहते हो। आने वाले समय में आप खुद के लिए जिएंगे। आप अपने लिए भी समय निकालें। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया हो सकता है, आपने लोगों की बातें सुनी हो सकती हैं, लोगों के लिए आपने खुद को सेक्रीफाइस किया हो सकता है, पर अब समय आ गया है जब आप खुद के लिए जिएं। जब इंसान कभी कभी खुद के लिए जीने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो कुछ गलत कर रहा है, पर ये गलत नहीं है। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि अब वो समय है जब आपको खुद के लिए समय निकालना चाहिए, खुद के लिए जीना चाहिए। बहुत लोगों की बातें सुन ली, बहुत कुछ आपने देख लिया अपने जीवन में, बहुत कुछ आपने सह लिया। अब सहने का समय नहीं है, अब करने का समय है। एनर्जीज आपको बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि रास्ते खुले हुए हैं। रास्तों पर जाने के लिए बस तैयार होने की ज़रूरत है। जन्म और मृत्यु के इस भय से बाहर निकलकर खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर है हाई प्रीस्ट और स्ट्रेंथ की एनर्जी, जो ये बताती है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है। आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन की पावर है, आपके अंदर मेडिटेशन की पावर है, आपके अंदर एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जो आप किसी से नहीं कहते हो। आप अंदर से बहुत पावरफुल इंसान हो। इस पावर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ये गणपति आपको संदेश देना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, पर आप सीमित हो जाते हो, रुक जाते हो, आप लोगों की बातों को सुनने लगते हो, घर परिवार की टेंशन्स लेने लगते हो, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये बात होती है कि वो कहता है कि मैं कैसे मूव ऑन करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे इसको जो एनर्जीज मुझे जकड़े हुए हैं, जो मेरी स्थितियां मुझे जकड़े हुए हैं, मैं इनसे कैसे बाहर आऊं। पर आपको खुद कदम आगे रखना होगा। आपको अपनी सिचुएशन से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता सिवाय आपके, तो ये आपको ही करना है। और जो इंसान इस बात को समझकर आगे कदम रख लेता है, वो जीवन के एक नए आयाम को छूता है। द वर्ड कार्ड यही बताता है कि रास्ते भगवान ने खोल दिए, ईश्वर ने आपको पोटेंशियल दे दी, आपको समझ दे दी, आपको बुद्धि दे दी, आपको क्षमता दे दी। और क्या दे वो? हम कहते हैं कि ईश्वर ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हम अपने अंदर की ऊर्जा को समझते ही नहीं। हम उसे आगे लेकर आना ही नहीं चाहते, हम उसे खोल कर रखना ही नहीं चाहते, हम उसे समझना ही नहीं चाहते। तो फिर ईश्वर इसमें क्या कर सकते हैं? जब तक आप अपनी पोटेंशियल को नहीं समझेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। बाहर आइए, उठिए और अपनी क्षमताओं को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। यही ज़रूरी है और यही नियम है। तो ईश्वर का, गणपति भगवान का आपके लिए यही संदेश है। अगर आपको गणेशा का ये संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ ऐसे ही और स्पिरिचुअल टॉपिक्स के साथ, और इसके साथ साथ टैरो में बहुत सारी और रीडिंग्स करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।